क्या अरब के सारे देश मिलकर इज़राइल को रोक पाएंगे? क्या अब यूएसए का इन्फ्लुएंस अरेबियन कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में ख़त्म हो रहा है? क्या आज से 9 साल पहले शुरुआत हुए एक आइडिया पर अरेबियन कंट्रीज़ एक सहमत हो पाएंगी? क्या अरेबियन कंट्रीज़ के बीच चल रहे इन समझौतों से भारत को चिंता करने की ज़रूरत है? स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसपीडिया में। आज हम बात करेंगे अरेबियन पेनिनसुला और मिडिल ईस्ट में हुए कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। हाल ही में 9 सितंबर के दिन इज़राइल ने कतर की दोहा की एक सिटी में एयर स्ट्राइक की, जहां पर उनका कहना था कि हमास के कुछ लीडर्स उपस्थित थे जिनको मारना उनका मेन एम था। कतर हमेशा से ही मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच एक मध्यस्थ या एक मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। कतर पर इज़राइल का ये अटैक कतर की सोवरेनिटी, कतर की संप्रभुता पर डायरेक्ट अटैक था। कतर ने इसको यूं ही नहीं जाने दिया और कतर ने एक हफ्ते के अंदर लगभग 60 देशों की एक मीटिंग बुलाई। विद इन अ वीक 15 सितंबर को OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमिटीज़ एंड अरब लीग के 60 देश कतर के दोहा में मिलते हैं और वहाँ पे कतर ने ये तक कह दिया कि इज़राइल का अरेबियन देशों पर प्रभुत्व जमाना सपना ही रह जाएगा। इवन टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह जो कृत्य था, यह जो एक्ट था, इज़राइल का जो एक्ट था, यह आतंकवादी मानसिकता वाली सोच थी। अब ये समिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इस समिट में, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि इस समिट में अरेबियन नाटो को लेकर वापस से बातचीत। अरब नाटो एक जॉइंट अरेबियन फोर्सेस का सबसे पहले आइडिया 2014 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी ने दिया था, जब यमन में वॉर होने के चलते आईसिस का राइज हो रहा था। इसी ड्यूरेशन में सबसे पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने जॉइंट अरेबियन फोर्सेस का एक आइडिया दिया था, बट डिस्प्यूट ओवर द कमांड दिस आइडिया वाज डिरेल्ड। आफ्टर सम ईयर्स सऊदी अरेबिया ने यूएस के साथ मिलकर फिर से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहा, बट अगेन दिस प्लान वॉज फेल्ड। आज 9 सितंबर को जैसे ही इज़राइल ने कतर पर अटैक किया, कतर के अलावा जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यूएई हो गया आपका, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान तो ज़ोर देकर कह रहा है कि अब हमें अरेबियन नाटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए जिसमें एक इस्लामिक कंट्री पर हमला बाकी सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर माना जाएगा। ये हो गया कतर समिट की बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है। इसका नाम है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने आपस में एक डिफेंस अग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक कंट्री पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि ये हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर भी था। जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने नाटो के मेंबर कंट्रीज़ पर हमला किया तो वो अटैक अमेरिका पर माना जाएगा। इसी तरीके का म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में किया है। अब ये अग्रीमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अग्रीमेंट अचानक से नहीं हुआ है। दोनों के संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से। ऐसा माना जाता है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो ये तो आपको पता ही है कि चाइना ने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सारी टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उस समय पर ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब ये पैसे नहीं थे तब सीक्रेटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को फंड भी किया है। और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने फंड सिर्फ एक बार नहीं किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने फंडिंग दी है। अब पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो कि एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब सऊदी अरेबिया को
पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इट्स अ गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ इंटरेस्ट। जियोपॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है, सब कुछ हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। यूएसए का इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया के ऊपर या यूएई के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यूएसए का कहना था कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाइए, आप किसी भी टाइप का आर्मी मत रखिए, अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका साथ देंगे। ऐसा यूएसए ने कहा था सारी अरेबियन कंट्रीज़ को, क्योंकि यूएसए अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रहा था इन अरेबियन कंट्रीज़। लेकिन रिसेंटली हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी वजह से अरेबियन कंट्रीज़ का, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, आपका यूएई हो गया, इन कंट्रीज़ का यूएसए के तरफ ट्रस्ट कम हुआ है। जैसे इजराइल का कतर के ऊपर अटैक, जिसको यूएसए ने आज तक भी इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। कतर वो कंट्रीज़ है जिसने यूएसए का हमेशा साथ दिया है, और इवन कतर में यूएसए की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट, यूएसए का वहाँ पे एयरबेस भी है, यूएसए का मिलिट्री बेस भी है, और यूएसए की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट कतर में स्टैब्लिश है। फिर भी यूएसए ने इजराइल के अटैक को कंडेम नहीं किया, इजराइल के अटैक को अपोज भी नहीं किया। इसके अलावा जब हाउतीज़ का अटैक हुआ था 2021 में सऊदी अरेबिया और यूएई में, वहाँ भी यूएसए ने कुछ भी नहीं बोला था। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे सऊदी अरेबिया के अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज़ और भी अरेबियन कंट्रीज़ अपने दूसरे हैंड्स ढूंढ रही हैं जिससे वो कुछ डिफेंस एग्रीमेंट कर सकें। एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास क्या है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, दिस वाज अ वेल प्लान्ड डिफेंस एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो हुआ है, ये जस्ट 15 सितंबर को जो समिट हुई थी कतर में, उसके जस्ट 3 दिन बाद हुआ है। 15 सितंबर के समिट में पाकिस्तान और टर्की जैसी कंट्रीज़ ने ये जोर देकर कहा था कि अरेबियन नाटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन अरब कंट्रीज़ में भी होना चाहिए। और इसके जस्ट 3 दिन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसमें ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो ये माना जाएगा कि ये हमला यूएई के ऊपर हुआ है, जैसा कि आर्टिकल 5 का, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। अब ये एग्रीमेंट से कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, बेसिकली कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि इसका ग्लोबल असर क्या होगा, इसका ग्लोबल इफ़ेक्ट क्या होगा। ग्लोबल इफ़ेक्ट इजराइल के ऊपर सबसे पहला होगा, जैसे कि अगर इजराइल को अब अरेबियन कंट्रीज़ के अलावा न्यूक्लियर पावर से भी डरना होगा, अरेबियन कंट्रीज़ के अलावा पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर है उससे भी डरना होगा। दूसरा, अमेरिका कंफ्यूज है कि सऊदी अरेबिया एक तरफ उसका पार्टनर है, दूसरी तरफ इजराइल भी उसका पार्टनर है, तो अब वो किसका साथ देगा, इजराइल का साथ देगा या सऊदी अरेबिया का साथ देगा। तीसरी तरफ हम आते हैं भारत की तरफ। पाकिस्तान हमारा नेचुरल से दुश्मन है, हमेशा से दुश्मन रहा है, नेचुरल एनिमी है हमारा, आप सबको पता ही है। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन करना हमारे लिए खतरा होगा या नहीं होगा, ये बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन अभी देखने में तो यही लग रहा है कि इससे कुछ बैड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट, चीन और रूस, चाइना और रूस, ये दोनों कंट्रीज़ भी बचती हैं हमारे सामने। दोनों इस डिफेंस एग्रीमेंट का अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या करना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे। रूस इस डिफेंस एग्रीमेंट का यूज़ करेगा अमेरिका के अगेंस्ट, एज वेल एज चाइना भी इस डिफेंस एग्रीमेंट का यूज़ करेगा यूएसए के अगेंस्ट। सो अभी कतर समिट और सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये जो आपके एग्रीमेंट हुए हैं, दोनों मिलकर इशारा कर रहे हैं, दोनों एक साइन दे रहे हैं कि अरब दुनिया जो है, जो अरब वर्ल्ड है, अब किसी बड़े सैन्य गठबंधन की तरफ, या यूँ कहिए कि एक मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आप ये भी कह सकते हो कि बाकी या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक साइन हो सकता है कि अब अरेबियन वर्ल्ड आपके इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है, बेसिकली यूएसए की तरफ, ठीक है। अब क्या सच में अरब नाटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा, या यह सिर्फ
कहावतों में ही, या सिर्फ ये कहिए कि एक आइडिया बनकर ही रह जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका इस पे क्या स्टैंस है, आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.